अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान, उनकी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपने सुनी हो तो उसमें वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड से लग रहे हैं। मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं हैं। जो अभी चीज़ें हो रही हैं पीसीबी में भी, अगर आपने प्री टूर्नामेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे कैप्टन्स की, अगर वो भी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी जो क्वेश्चन हुए थे मोहम्मद रिजवान से, तो उसमें भी वो मतलब उस तरह से मतलब मैं बोलूँगा कि खुश नहीं लग रहे थे कि जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान क्रिकेट की चल रही है, वो उतनी कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो उसपे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि टीम की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो उस तरह की नहीं है और आप सारे जो जितने भी आप आए हैं, सारे के मुँह जो है वो लटके हुए हैं। तो उसने बोला कि हाँ, वी एक्सेप्टेड कि टीम की परफ़ॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है और इसका सिर्फ़ मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसमें सिलेक्टर्स भी हैं, कोचेज़ भी हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं। तो उसने बोला कि जो मुझे अथॉरिटी मिलती है तो वो मैं करता हूँ। बाकी मेरे पास कुछ काफ़ी सारी चीज़ों के इख्तियारात नहीं हैं। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था? वो स्ट्रेट अवे सीधा-सीधा इशारा जा रहा है आकिब जावेद के पास। मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँगा। जब जेसन गिलेस्पी आपके हेड कोच थे रेड बॉल के, तो जेसन गिलेस्पी से जब ये पावर्स लिए गए ना, अथॉरिटीज़ जो ली गई आकिब जावेद की तरफ से, मेन कल्प्रिट आपका आकिब जावेद है और कोई नहीं है। तो उसने बोला कि मैं डे टू डे अफेयर्स को भी चला रहा हूँ। यानी कि मुझे जिस दिन टीम दी जाती है, फिर मैं हेड कोच बन जाता हूँ। ये बड़ी शर्म की बात है वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि आकिब जावेद तो चला जाएगा छोड़ के, नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रहेगा और आकिब जावेद ने जितना डेंट देना था ना, वो तो भाई दे चुका है। आपकी क्रिकेट को, आपके क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड की इमेज को, जो उसको बेड़ा गर्क करना था, उसने अभी कर दिया है। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये मेबी पाकिस्तान टीम से इसको हटा के फिर ये एनसीए में रखेंगे। एनसीए में आपके अंडर 19 के बच्चे भी जाते हैं, आपके बड़े प्लेयर्स भी जाते हैं, तो आई डोंट नो कि उनका क्या हाल होगा। तो छोड़ दो उसको यार, क्या है आकिब जावेद ने मतलब? ऐसा क्या अचीव कर लिया था अपनी कोचिंग में आकिब जावेद ने जो आपने उसको हायर किया है? आप दूसरे प्लेयर्स की तरफ भी जाएँ यार, दूसरे भी कोचेज़ हैं। तो अथॉरिटी देखें इस तरह से भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी अथॉरिटी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदे को दे दें और दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो बैठ के सिर्फ़ देखें कि जो वो हुक्म करेगा तो हम वही करेंगे। आप अगर कैप्टन को अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपको अच्छी रिज़ल्ट्स लेके देगा? लड़ाने वाला तो कैप्टन होता है ना ग्राउंड में, और कोई तो नहीं होता है। लड़ाने वाला कैप्टन है, तो अगर उसको ही पता नहीं है कि कल जो प्लेइंग 11 खेलेगी उसमें मेरी से होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारा गुस्सा है मोहम्मद रिज़वान को। देखिए गुस्सा आप करें, ठीक है, आपका बनता है कि आपके पास जो है वो अथॉरिटी नहीं है, यू बीइंग अ कैप्टन यू आर थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस, तो आप रिज़ाइन कर दो। आप कैप्टेंसी इनके मुँह पे मार दो। आप क्यों रखे बैठे हो कैप्टेंसी? आप इनको दे दो, बोलो जाओ जिसको आपको मर्ज़ी समझ में आए आप उसको कैप्टेंसी दे दो। अब ये भी तो गट्स नहीं है ना इनमें, मसला ये है। फिर ये बातें करते हैं। और दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन हुआ कि जो रिज़वान का एक फेमस है, या तो विन है या तो लर्न है। आई थिंक सो कि यार इसको भी अब एंड करना चाहिए यार, मतलब कितना आप एक बंदे का मज़ाक उड़ाएँगे यार। उसने कोई ऐसी बात तो नहीं की, उसने तो बात यही की ना कि या तो भाई विन है या तो लर्न है। आप या तो जीते हैं या तो आप सीखते हैं। इसमें कौन-सी कोई बड़ी बात है? हाँ, उसका एक्सेंट वो नहीं है, वो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि इस बात का मुझे दुःख है कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ और मुझे पढ़ना चाहिए था ताकि मैं सही तरीके से अंग्रेज़ी बोल दूँ। अब इस पे थोड़ा-सा मुझे इख्तिलाफ़ात है। अब क्यों है कि ठीक है, कोई भी क्रिकेटर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा बड़ा डिग्री होल्डर हो, ग्रेजुएशन हो उसकी या एमबीबीएस किया हो या एमबीए किया हुआ हो, ज़रूरी नहीं ये नहीं है। अब बेसिक आपकी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, वो आप किसी भी फील्ड में जा दें ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी, वेरी पैरामाउंट, क्योंकि इफ यू डोंट नो हाउ टू कन्वे योर थॉट्स, तो आगे वाला जो बंदा है वो कैसे समझेगा आपको? तो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि अ, आप पढ़े लिखे हों, आपने दुनिया घूमी हुई है। अगर आप इतनी दुनिया घूमते हो और अंग्रेज़ी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। शाहिद अफरीदी आपके पास क्रिकेटर रहा है माज़ी के, जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। शोएब अख्तर था, वसीम अकरम था, वकार यूनिस था, सकलैन मुश्ताक है, मुश्ताक अहमद है। और अगर हम पड़ोस में अभी करंट के प्लेयर्स में हम जाएँ, तो विराट कोहली देखें, रोहित शर्मा देखें, उनके क्रिकेटर्स भी कोई इतने पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं यार। वो भी इतनी 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर यही किया होता है भाई। तो आपने भी आई एम श्योर कितनी ही पढ़ाई की होगी। बट उसके लिए अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जो आपने बोला कि मैं अंग्रेज़ी का कोई प्रोफ़ेसर थोड़ी ना हूँ, कि जाके फिर मैं पढ़ूँ, फिर मैं अंग्रेज़ी का प्रोफ़ेसर बनूँ। ये यहाँ पे थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ात है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेशन आपकी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ यू आर लीडिंग अवर नेशनल टीम। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, इंग्लिश मीडिया के साथ आपका अगर सामना है, तो यू नो वेरी वेल, आपने तो फेस भी किया होगा कि वो किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। आपने देखा होगा विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, तो उनकी बत्ती गोल कर देता है।
क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर भी 5 साल कैप्टन रहा, 4 साल, उसको बोलना तक भी नहीं आता। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसके इतने बुरे हैं कि बंदा समझ ही ना पाए। इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी प्लेयर की, बट कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप, ये तो आपका अपना स्किल है ना, आप किस तरह से डेवलप करते हो। इसमें तो कोई नहीं है कि आपको कोच चाहिए कि वो कोच आके बताएगा कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे करनी है, कैसे बात कैसे करनी है। बात करना तो इंसान हर किसी को आना चाहिए ना, कि आपको किस तरह से बात करनी चाहिए मीडिया के साथ। मैं एक दफा नहीं, ये मैं 100 दफा अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि हमारे सिर्फ इनमें नहीं, हमारे तकरीबन सारे प्लेयर्स को मीडिया हैंडलिंग तक नहीं आती है, कि दे डोंट नो कि मीडिया के साथ बात कैसे की जाती है। क्योंकि मीडिया हमेशा आपको यही मिलेगा। पाकिस्तान में तो अभी मीडिया का हाल ये है कि इनको सवाल पूछना भी नहीं आता। आप बैठे पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बातें पाकिस्तान क्रिकेट की कर रहे हैं, नेशनल टीम की, और कोई ढंग का सवाल भी नहीं हुआ पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, एक भी सवाल नहीं हुआ कि आपकी क्या प्लानिंग है अपनी टीम्स के लिए। जर्नलिज्म का भी हाल यही, आप देखें अब जो अभी नए लड़के आ रहे हैं। तो रिजवान भाई, कम्युनिकेशन जो है ना, उसके लिए आपको अंग्रेजी बोलने के लिए आपको डिग्री की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, वो शौक भी होना चाहिए। आप पढ़े, यूट्यूब है आपके पास, सेलफोन्स हैं, आप देखें सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ अगर आप अपने आप को देंगे ना, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, 30 मिनट्स ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। विराट कोहली के पास भी डिग्री नहीं थी, कोई क्रिकेटर पढ़ा लिखा नहीं होता। कभी आपने सुना है कि एक ग्रेजुएट बंदा जो है वो आगे क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा है? ग्रेजुएशन की हुई है उस बंदे ने, एमबीबीएस किया हुआ है, कभी भी नहीं सुना होगा। हमेशा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग, तो इनकी एजुकेशन भी उतनी ही होती है। बट आपको देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उस दिन भी मोहम्मद रिजवान जो है वो पेप टॉक दे रहे थे अपने टीम में, तो वो उर्दू में बात कर रहे थे। अब वहाँ पे आपके गोरे भी हैं, आप कैप्टन हो टीम के, तो वो कैसे समझेंगे कि हमारा जो कैप्टन है वो क्या बोल रहा है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन, हमारे हमसे उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। और इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए सिंपल आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। तो जिस तरह क्रिकेट में तो आप तो एफर्ट्स होती नहीं है, मैं सीधा बात करूंगा, क्योंकि यू हैव बीन प्लेइंग सिंस कंटिन्यूसली, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 2020। अल्दो के रिजवान का डेब्यू जो था वो तो पुराना है, बट वो कंटिन्यूसली जब मैच, एक मैच से भी ड्रॉप नहीं हुआ है, तो वो मैं बोलूंगा कि 2020 से हुआ है। तो स्टिल यू आर येट टू डेवलप योर गेम अदर देन लेग साइड के अलावा आपको कोई और साइड दिखती नहीं है। ना ऑफ की दिखती है, ना एक्स्ट्रा कवर दिखती है, ना लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, सिर्फ और सिर्फ आपको लेग दिखती है, लेग साइड पे आपको मारना है। तो ये भी, ये तो क्रिकेट है, ये तो आपको आनी चाहिए ना। और आपसे आज से कोई चंद साल पहले आपसे इस बारे में सवाल भी हुआ था, तो आपने बोला कि ये मेरे से अल्लाह करवाता है कि मैं ऑफ साइड के बॉल को मैं लेग पे मारता हूँ। अब थोड़ा सा आपको भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा। और आपको भी जो जवाब है ना, वो भी अगर आप समझते हैं कि आप प्रोफेशनल है, तो आपको जवाब भी उसी तरह से देने चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपकी क्या राय है इस पे। अल्लाह हाफिज़।